नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। इंडिया में कैसे स्ट्रक्चरिंग है वेंचर कैपिटल फंड का वो हमको समझाया है। स्ट्रक्चर ऑफ फंड इन इंडिया, थ्री मेन टाइप्स ऑफ द फंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, वन फॉर डोमेस्टिक फंड एंड टू फॉर ऑफशोर फंड्स। यानी इंडिया का इंडिया में, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द डोमेस्टिक, और ऑफशोर यानी बाहर वाला फंड, उसमें उन्होंने दो चीजें रखा है। डोमेस्टिक फंड्स बहुत ही आसान है। डोमेस्टिक फंड्स दैट इज द वन रेजेस द फंड्स डोमेस्टिकली, इंडिया इंडिया के इन्वेस्टर से पैसा लेके इंडिया के ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का, आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज डोमेस्टिक व्हीकल फॉर पुलिंग ऑफ द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। यानी इन्वेस्टर डोमेस्टिक व्हीकल में फंड्स इन्वेस्टमेंट करेगा। A separate investment advisor that carries those duties of the asset manager, यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को अपॉइंट किया जाएगा से जो सारा का सारा स्ट्रक्चरिंग, दैट इज से द स्क्रीनिंग करेगा, दैट से किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। द चॉइस ऑफ द एंटिटी फॉर पुलिंग व्हीकल है ना, ये जो डोमेस्टिक व्हीकल है वो फॉल्स बिटवीन अ ट्रस्ट कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज ए लिमिटेड पार्टनरशिप। यानी ये जो हम लोग एंटिटी फॉर्म करेंगे ना, वो ये तीन में से एक हो सकता है जो हमने यहां पे देखा। इट कैन बी ट्रस्ट, इट कैन बी कंपनी एंड इट कैन बी लिमिटेड पार्टनरशिप। यहां पे ऐसा दे रखा है दैट इंडिया अनलाइक द मोस्ट डेवलप्ड दैट इज कंट्रीज डज नॉट रिकॉग्नाइज लिमिटेड पार्टनरशिप। ऐसा लिख रखा है, हाउएवर वी अंडरस्टैंड दैट से अभी ऐसा नहीं है, लिमिटेड पार्टनरशिप भी हो सकता है इंडिया में। विद द ट्रस्ट फॉर्म प्रिवेलिंग ड्यू टू इट्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो उनका कहना यह है दैट से जो व्हीकल बनाया जाता है जिसके थ्रू हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे, से वो व्हीकल यूजुअली क्या होता है, से इट इज अ ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट के थ्रू पैसा लेना और इन्वेस्ट करना आसान रहता है, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी दैट वी हैव। सो ये जो वेंचर कैपिटल का फंड है उसके लिए नेचर ऑफ द लीगल एंटिटी है वो इन तीनों में से कुछ भी एक रख सकते हो आप, बट मोस्टली आप क्या रखते हो, मोस्टली आप ट्रस्ट रखते हो, ऐसा यहाँ पे उन्होंने हमको समझाया है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द डोमेस्टिक फंड्स। तो डोमेस्टिक फंड्स में आपको ये सब चीज मेंशन करने का है। डोमेस्टिक फंड्स आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज, दैट इज वन हु रेजेस द फंड्स डोमेस्टिकली। यानी इंडिया में से पैसा लेके इंडिया में ही हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे से इन लाइक द कंपनीज। अ डोमेस्टिक व्हीकल और फॉर पुलिंग द फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर। एक डोमेस्टिक व्हीकल यानी एक डोमेस्टिक एंटिटी का स्थापना किया जाएगा, उसका फॉर्मेशन किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स। ये डोमेस्टिक व्हीकल क्या होगा वो यहाँ पे हमको दे रखा है। इट कैन बी अ ट्रस्ट, इट कैन बी अ लिमिटेड लायबिलिटी और इट कैन बी अ कंपनी, ऐसा दे रखा है। ट्रस्ट, कंपनी एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ट्रस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ड्यू टू इट्स ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। सेकेंड, separate investment advisor that carries those duties of the asset manager. B is offshore funds. Offshore का मतलब हम लोग समझ सकते हैं that a kind of like the outside India. That is what we understand is offshore funds. Two common alternatives available to offshore investors are offshore structure and unified structure. तो ऑफशोर में दो चीज लिखने का है हमको, एक ऑफशोर स्ट्रक्चर है और दूसरा यूनिफाइड स्ट्रक्चर है। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होगा, अंडर दिस स्ट्रक्चर एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल और एलएलसी और एलपी, एलपी स्टैंड्स फॉर द लिमिटेड पार्टनरशिप, organized in a jurisdiction outside India, makes investment directly into Indian portfolio companies. Typically, the assets are managed by offshore manager, while the investment advisor in India carries out the due diligence and identify the deals. यानी क्या होगा, अमेरिका में से एक
वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी यानी कि ये कंपनी फॉर्म होता है और वो अमेरिका का कंपनी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करता है इंडियन कंपनीज में। फर्दर इट हैज बीन गिवन दैट से जो भी इंडियन कंपनीज का सिलेक्शन है, स्क्रीनिंग है, वो इंडिया के कोई मैनेजर के थ्रू किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशनल, और या तो फिर वो ड्यू डिलीजेंस अच्छी से कर सक पाए इसकी वजह से। सो वी अंडरस्टैंड दैट से ओवर हियर ओवरसीज मैनेजर है, उनके जो फंड्स है से वो यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। एंड वी अंडरस्टैंड दैट से इंडियन एडवाइजर है, वो हमको ऐसा हेल्प करता है दैट से कौन कौन कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दिस इज ऑफशोर स्ट्रक्चर। यूनिफाइड में क्या होगा वो देखते हैं। When domestic investors are expected to participate in the fund, a unified structure is used. Overseas investors pull their assets in offshore vehicle that invest in a locally managed trust, where the domestic investors directly contribute the trust. This is later devised to make the investment in the local portfolio investments. यानी ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं दैट यहाँ पे क्या होगा दैट से जो भी यूएस के का कंपनी है वो इंडिया में एक ट्रस्ट फॉर्म करेगा और वो ये ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एट द सेम टाइम से इंडिया के इन्वेस्टर्स भी ये ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर वो लोग वेंचर कैपिटल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे से जिनको वेंचर कैपिटल का फंड्स चाहिए। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ यूनिफाइड। यानी कंपनी को क्या तीन तरह से पैसा मिल सकता है, एक सिर्फ डोमेस्टिक का, दूसरा सिर्फ लाइक द फॉरेन कंपनीज का यानी फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड का, तीसरा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसको यूनिफाइड बोला जाता है। लेट अस रीड दिस अगेन। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, देखो इंडिया के इन्वेस्टर्स भी इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। A unified structure is used. Overseas investors pool their assets in offshore vehicle that invest in a locally managed trust. तो यूएस के जो इन्वेस्टर्स है से वो लोग क्या करेंगे से दे विल मेक इन्वेस्टमेंट इन द ऑफशोर व्हीकल, यानी वहां पे जो एंटिटी फॉर्म हुआ है उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वो जो एंटिटी है वो ये ट्रस्ट में पैसा डालेगा, ऐसा। Whereas the domestic investors directly contribute to the trust. This is later device used to make the local portfolio investment, यानी ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। So this is what we understand. That's over here. से जो ट्रस्ट है वो इन सब में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एंड वी अंडरस्टैंड दैट से द ओवरसीज मैनेजर और इंडियन एडवाइजर, तो ये फंड्स का इस हिसाब से इस्तेमाल होगा। This is a general explanation. Venture capital means funds made available for the startup firms and the small business with exceptional growth potential. Venture capital is money provided by the professionals who, alongside management, investing in the young, rapidly growing companies that have the potential to develop into significant economic contributors. Next.